हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन किस तरीके से आप सूर्य नारायण की पूजा करें, किस तरीके से उन्हें जल दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक थाली में तिल लिया है, काला तिल है ये, और हमेशा काला तिल आप नॉर्मल शॉप से खरीदिए, पूजा की शॉप से मत खरीदिएगा। और रोली लिया है मैंने, और गुड़ लिया है, फूल लिया है, और मैंने यहाँ पे पीतल का लोटा लिया है छोटा सा। आप पीतल के लोटे में भी जल ढार सकते हैं, और मैंने तांबा का भी लोटा आप लोगों को दिखाने के लिए लिया है। आप चाहें तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। तो तांबा का लोटा जो है उसमें क्या है, आप मीठी चीज़ें नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने पीतल का लिया है। ये मैंने गंगा जल लिया है। तो देखिए आप किस तरीके से आप अपने जो सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को जल देने वाले हैं वो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने पीतल के लोटे में गंगा जल डाला है, फिर उसमें जो हमारा शुद्ध जल होता है वो डाल दिया है। फिर इसमें मैं रोली डालूँगी, मैं काले तिल डालूँगी, और मैं फूल डालूँगी, ठीक है। और मैं इसमें जो गुड़ मैंने रखा है वो भी डालूँगी। और इस तरीके से जो मेरा पूजा का सूर्य भगवान को जल देने का जो लोटा है वो तैयार हो गया है। इसमें फूल की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये लोटा बिल्कुल तैयार है पूजा के लिए, जल डालने के लिए। अब रही तांबे के लोटे की बात, तो देखिए तांबे के लोटे में भी आप सब कुछ, ये जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन आप गुड़ नहीं डाल सकते। और मैं यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को ये देने वाली हूँ कि तांबे के लोटे में कभी भी मीठी चीज़ें मत डालिएगा। आप शंकर भगवान को भी जब जल डालते हैं तो तांबे के लोटे में आप दूध मत डालिएगा, क्योंकि वो विष के समान हो जाता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो तांबे के लोटे में आप जब गुड़ डालेंगे तो विष के समान होता है, तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सूर्य भगवान को जल देने के लिए अपना लोटा तैयार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए उस दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके तैयार होकर के आप जल जरूर ढारिएगा, बहुत अच्छा होता है सूर्य भगवान को जल देना। तो यहाँ पे मैंने एक टब लिया है, क्योंकि देखिए अगर आप नीचे ज़मीन पे करते हैं तो वो हमारे पैरों में लगता है। जो जल हम सूर्य भगवान को देते हैं इससे हम पे दोष आता है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सर पे आंचल रख लीजिएगा, दुपट्टा रख लीजिएगा, जो भी आपने वस्त्र पहना है उसके हिसाब से। और देखिए क्योंकि कैमरे का एंगल मेरा थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसा देख रहे हैं कि धूप है, काफ़ी धूप है। और वैसे तो मकर संक्रांति के दिन धूप बहुत, कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में धूप बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आपको जल ढारना, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने जल ढारा है, जो फूल था वो भी सब कुछ दिया, भगवान को समर्पित किया। इसके बाद आप जब जल ढाल रहे हैं तो आपको ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ये बोलते रहना है। अब लोटे को नीचे रख के मैं 7 बार परिक्रमा लगाने वाली हूँ। जैसे घड़ी की सुई चलती है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है 7 बार, और जितनी बार आप घूमेंगे आप सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है सूर्य भगवान को जल ढारने का। और आपको ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इन तीनों लाइन का जाप आपको करते रहना है। आप जितनी बार घूमेंगे, जितनी बार प्रणाम करेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आपको बोलते रहना है। तो यही सही तरीका होता है सूर्य नारायण को जल देने का। तो उस दिन स्नान ध्यान करके मकर संक्रांति को अच्छे से तैयार होके, बिंदी लगाकर, सिंदूर लगा करके, या जो जेंट्स हैं वो भी अच्छे से स्नान ध्यान करके, शुद्ध होकर के, सात्विक होकर के आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा, जल ढारिएगा। तो इस तरीके से मेरी परिक्रमा ख़त्म हुई है। और जो ये जल टब में है, और ये टब बहुत ही शुद्ध है, इसमें ऐसा कुछ गंदा नहीं रहता है। आप इसको अपने प्लांट में डाल दीजिए, कहीं भी पैर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।